और चलिए अब आपको दिखाते हैं चंडीगढ़ के एक प्रोफेसर का एक अनोखा आविष्कार। प्रोफेसर के इस आविष्कार से करेंसी नोट्स और चेक भी कोरोना वायरस से मुक्त रहेंगे। करेंसी नोट यानी रुपया, लोग जब इसे लेते हैं तो उन्हें सिर्फ आती हुई लक्ष्मी दिखती है। उनके जहन में इन नोट्स के सैनिटाइजेशन का ख्याल शायद ही आता हो, लेकिन चंडीगढ़ के एक प्रोफेसर ने इसका भी इंतजाम कर दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रमेश शर्मा ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जिससे करेंसी नोट्स और चेक कीटाणुओं और वायरस से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। हमने बहुत इफेक्टिव सैनिटाइजेशन के लिए हमने मेटेलिक कोटिंग डेवलप की और मेटेलिक कोटिंग के साथ यूवीसी रेडिएशन से हमने ये चैम्बर बनाया जिसमें हर तरफ अंदर मेटेलिक कोटिंग है, जिससे चंद मिनटों में ही कोई भी मटेरियल जो है, कोई भी आर्टिकल जो है वो सैनिटाइज हो सकता है। पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को ये आइडिया लॉकडाउन के समय तब आया जब पूरे देश से एनालिसिस के लिए करेंसी सैंपल यूनिवर्सिटी पहुंचे। ड्यूरिंग लॉकडाउन हमने ये रियलाइज़ किया कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हमें जब भी, क्योंकि हमारे पास यहाँ एनालिसिस के लिए सैंपल्स पूरे देश से आते हैं, तो हम ये इंश्योर करना चाहते थे कि जो भी सैंपल आएँ वो जब हम यहाँ रिसीव करें तो वो इन्फेक्शन से, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से वो फ्री होने चाहिए। यहाँ आने वाले ज्यादातर यूजर्स सिर्फ नकद करेंसी से भुगतान करना चाहते थे। ऐसे में प्रोफेसर डॉक्टर शर्मा अपने एक सहयोगी के साथ इस यूनिक आइडिया के साथ सामने आए। हमारी एसओपी के बावजूद भी बहुत सारे यूज़र आते थे कि वो प्रेफर करेंसी से ही पेमेंट करते थे। सो उस डायरेक्शन में नवतेज जी और डॉक्टर रमेश जी ये इस आइडिया के साथ आए कि हमें करेंसी सैनिटाइजर भी डेवलप करना चाहिए। यूनिवर्सिटी फिलहाल इस यूनिक मशीन को देव वेरिएंट में बना रही है और डिमांड पर सप्लाई भी कर रही है। इसको हमने यहाँ इन हाउस फैब्रिकेशन इसकी शुरू की है और इसको हम 2 वेरिएंट में बना रहे हैं और सप्लाई भी कर रहे हैं डिमांड पे। तो एक वेरिएंट ये 120 लीटर का है। मामूली लागत की ये यूनिक खोज यूनिवर्सिटी के लिए ही नहीं, कई विभागों के लिए उपयोगी साबित होगी। उनके दस्तावेजों को भी बैक्टीरिया और वायरस रहित करने में मददगार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।